घर पर कुछ दिन पहले ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी और अब गोलीबारी के आरोप में हरियाणा पुलिस ने फरीदाबाद से गिरफ्तारी की है। फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी। आरोपी की पहचान ईशांत उर्फ गांधी के रूप में हुई है और उसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। ईशांत गांधी उन 3 शूटर्स में से एक है जो एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करने गए थे। बता दें कि एल्विश यादव के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी भाऊ गैंग ने ली थी। एल्विश यादव के घर पर हुई फायरिंग मामले में अब एक नया एंगल सामने आया है। भाऊ गैंग ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली है। साथ ही भाऊ गैंग ने कहा है कि एल्विश यादव युवाओं को सट्टे की तरफ धकेल रहा है और जो ऐप सट्टे की है उनका ज्यादा प्रमोशन एल्विश यादव करता है। इस समय ये एल्विश यादव का घर है जहां पर सुबह लगभग 5:30 बजे के करीब 3 अज्ञात बाइक सवार हमलावरों ने यहां पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और लगभग बताया जा रहा है कि 2 दर्जन से ज्यादा इस घर पर फायरिंग की गई है। फायरिंग के निशान भी हम आपको दिखाते हैं। जो फायरिंग की गई है वो नीचे पार्किंग और फर्स्ट फ्लोर पर जो है वो फायरिंग की गई है, जबकि एल्विश यादव जो है वो सेकंड फ्लोर पर रहता है। यानी जिस गैंगस्टर भाऊ गैंग ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली है वो साफ तौर से एल्विश यादव को एक मैसेज देने की कोशिश यहाँ पर की गई है, क्योंकि जिस भाऊ गैंग ने कहा है कि एल्विश यादव जो सट्टे वाली ऐप है उनका ज्यादा प्रमोशन करता है, जिससे युवा जो है वो सट्टे की तरफ ज्यादा धकेल जा रहे हैं और उनका जो जिम्मेदार है वो एल्विश यादव है। इसलिए अब उसको सुधर जाना चाहिए और इस हमले के बाद जिस तरीके से यहाँ पर फायरिंग की गई है, बदमाशों द्वारा यहाँ पर लगातार ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई हैं, तो एक मैसेज देने की कोशिश एल्विश यादव को यहाँ पर की गई है। फिलहाल जिस समय बदमाशों ने यहाँ पर फायरिंग की उस समय घर पर उसके पिता और माता दोनों मौजूद थे और उस समय उनका केयर टेकर भी यहीं पर ही था। तो ऐसे में फिलहाल गुड़गांव पुलिस ने कई एंगल से जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कई टीमें यहाँ पर पहुंची है, फॉरेंसिक टीम पहुंची है, इसके अलावा क्राइम ब्रांच टीम पहुंची है, एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स टीम यहाँ पर पहुंची है। तो सभी एंगल से यहाँ पर जांच जो है वो की जा रही है और जिन बदमाशों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है वो बाइक पर जो है बदमाश आए हैं। जो बाइक चला रहा एक बदमाश उसने अपने पूरे चेहरे को ढका हुआ है, जबकि 2 जो अन्य बदमाश हैं वो हेलमेट में जो है वो नजर आ रहे हैं। यानी 3 बदमाश जो है इस पूरी घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। ये सुबह की घटना होती है, जब तड़के सुबह लोग सो रहे होते हैं, तो इस बीच बदमाश एक बाइक पर आते हैं और बाइक पर यहाँ पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं। एल्विश यादव ने ये अपना नया घर जो है अभी कुछ समय ही पहले बनाया है और उससे पहले एल्विश यादव गुरुग्राम के वजीराबाद में रहता था। फिलहाल अब वो यहाँ पर सेकंड फ्लोर पर रहता है। तो अब ये साफ तौर से स्पष्ट हो गया है कि भाऊ गैंग ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली है और भाऊ गैंग ने साफ तौर से कहा है कि एल्विश यादव सट्टे वाली ऐप को ज्यादा प्रमोशन करता है, जिससे युवा जो है वो सट्टे की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। इसलिए इस हमले की जिम्मेदारी वो लेता है। ऐसे में फिलहाल गुड़गांव पुलिस का भी यही कहना है कि सीसीटीवी फुटेज उनके सामने आया है और सीसीटीवी फुटेज में 3 लोग जो है वो दिखाई दे रहे हैं। अब वो कौन लोग हैं इसकी पुलिस अलग अलग एंगलों से जांच करती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन इंदर के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। बिहार फेयर प्राइस विक्रेताओं ने अपनी मांगों को लेकर